नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज़। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ और आज इस वक्त मेरे साथ आप सब लोगों की चिरपरिचित जो यहाँ की समाज सेविका जो प्रसिद्ध रही हैं और एक कांग्रेस में भी जो है कि पहले जिलाध्यक्ष रही, उसके बाद प्रदेश महामंत्री भी रही और आज जो है कि निवर्तमान इस वक्त जो नगर निकाय चुनाव में मेयर पद की भी आप जो है कि आपने चुनाव लड़ा है और हर बच्चा कोटद्वार का उनको जानता है। तो इस वक्त मेरे साथ हैं श्रीमती रंजना रावत जी, जिनको कि आप सभी लोग भली-भांति जानते हैं। उनके कार्यों के, नशे के प्रति, महिलाओं के प्रति और आम जनमानस के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके प्रति वो हमेशा जो है कि लड़ाई लड़ते हैं, मैदान में आते हैं और लोग उनके साथ जुड़ते हैं और वो बात को उठाते रहते हैं। अभी लाल चिल्लर खाल जो वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है, उसमें भी आपकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है और आप 12 तारीख को जो देहरादून में एक रैली कल निकली, यहाँ से पद यात्रा जो जारी है, उस में मुख्यमंत्री घेराव में भी आप सम्मिलित होंगे। तो आइए बात करते हैं श्रीमती रंजना रावत से। रावत जी, आपका गढ़ आवाज़ में स्वागत है। प्रणाम भैया। मैं ये करता हूँ कि कल रजत जयंती हमने मनाई, देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो है कि प्रधानमंत्री के आगमन पर और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जुटाई। क्या कुछ कहेंगे कि इस रजत जयंती पे जो 25 साल में हमने क्या पाना था वो हम पा सकें, या जो आंदोलनकारी थे उनकी जो भावनाएं थी जिनके लिए उन्होंने पृथक राज्य की मांग की थी, कहाँ तक हम उस तक पहुँचे? सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को रजत जयंती की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, हमारी स्थापना दिवस उत्तराखंड की। और क्या खोया क्या पाया, ये बहुत अहम मुद्दा है कि 25 साल होने को आए हैं आज उत्तराखंड बने हुए। आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य 2 की हमने मांग करी, जिसमें महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और एक उनका ध्येय था कि हम अपने उत्तराखंड को इस मुकाम तक पहुंचाएं जो हमें यूपी के दौरान नहीं मिल पाती थी सुविधाएं, वो हमको अपने उत्तराखंड राज्य बनने पे वो सुविधाएं हमको मिले। कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे लगता है जितना मैंने अभी अपने जीवन काल में जाना है, कि जिस जिस मुद्दे से हमने ये उत्तराखंड मांगा था उसमें हम लोग कहीं ना कहीं अभी सफल नहीं हुए हैं। आज हम देख रहे होंगे कि हमारे युवा जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार पाने के लिए। आप देख रहे होंगे कि हमने मांगा था उत्तराखंड अपने पहाड़ों को की तरक्की के लिए। आज आप देख रहे होंगे पहाड़ों में ना तो कोई रोजगार है, ना वहाँ कोई हमारी खेती को लेकर सरकारों ने कुछ नए माइलस्टोन करे हैं। आप देख रहे होंगे इतना पलायन क्यों हो रहा है। एक मेन मुद्दा पलायन का है। बार बार हम लोग पलायन की बात करते हैं तो नेता बनते हैं, लेकिन उन पहाड़ों की बातें कोई नहीं करता कि जो पहाड़ खाली हो रहे हैं। 15 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए हमारा युवा दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, लेकिन वो 15 से 20 हज़ार रुपये वो हमारे पहाड़ में नहीं कमा पा रहा है। तो ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। इसलिए हमने उत्तराखंड मांगा था कि हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिले। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे, हमारे प्रधानमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे अपने दिखाया कि हमने ये विकास कार्य अपने उत्तराखंड में किए हैं। लेकिन वो सब मैं उसको दरकिनार करना चाहती हूँ। बड़ी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है सेलिब्रेशन करना, लेकिन आप इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, लेके आ रहे हो लोगों को, ज़बरदस्ती लेके आ रहे हो, लेकिन क्या ध्येय है हमारा? आज उत्तराखंड आंदोलनकारी जो हैं उनको कहाँ सम्मान मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है, उनको कितना पूछा जा रहा है? आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको चौथे पायदान पे उनको दर्जा दिया गया है बैठने का। मतलब हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, सैनिकों तक को मैंने देखा परसों कि उन्होंने सोशल मीडिया में था कि उन्होंने, हमारे जो सैनिक हैं उनको चौथे या पांचवें, मतलब सेकंड लास्ट पायदान पे उनको तवज्जो दिया गया। तो मतलब क्या इसीलिए हमने उत्तराखंड मांगा था? हमारा सैनिक प्रधान प्रदेश है। आज देख रहे होंगे कि अग्निवीर की योजना हम पे थोपी गई है। तो मतलब जिस मकसद से हमने उत्तराखंड मांगा था उस मकसद से हमें अपना उत्तराखंड अभी नहीं मिला है। हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े कार्यक्रम करने से कुछ नहीं होगा। हमको उन पहाड़ों तक जाना पड़ेगा। उन पहाड़ों में क्या कमी है, किस प्रकार से हमको रोजगार वहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा, खेती ख़त्म हो रही है, क्यों ख़त्म हो रही है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक सौगात दी, 8.5 हज़ार करोड़ की जो योजनाएं थी उनका लोकार्पण किया है, शिलान्यास के लिए आगे के लिए दिया। तो क्या लगता है आपको कि 2027 की तैयारियां चल रही हैं?
बिल्कुल चल रही हैं ये अभी तक 4 साल पहले क्यों ये सौगात नहीं दी गई हमें जो इम्प्लीमेंट हो सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावी सौगात दी गई है हमारे उत्तराखंड वासियों को, और क्योंकि उन्हें पता है कि पहाड़ की जनता बहुत भोली-भाली जनता है, वो इसी में पसीज जाएगी। तो मैं अपनी पहाड़ की भोली-भाली जनता से यही कहना चाहती हूँ कि आप इनकी ये जो दिखावा है, जो शो ऑफ है, इस पे ना जाएँ आप लोग। आप लोग सोच समझ कर आज जो भी दिया है उत्तराखंड में, अधिकतर मैं यही कहना चाहती हूँ कि विकास की जो बयार बहाई है वो कांग्रेस के टाइम पे बहुत बहुत अच्छे काम हुए हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाला 27 में आप लोग बहुत सोच समझकर वोट दीजिएगा, और एक अच्छा नेतृत्व चुनिएगा जो कि आपके क्षेत्र के हित के लिए विकास कर सके, हमारे पहाड़ों के लिए विकास कर सके। जिस तरह से उनके संबोधन में सारी बातें थी, लेकिन आपने भी सुना होगा या सबने देखा है कि कहीं भी उन्होंने बेरोज़गारी रोज़गार के लिए और महँगाई पर किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं। कोई स्टेटमेंट है ही नहीं बेरोजगारी में, आपका महंगाई में। मतलब आज आप देख रहे हो कि बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। मतलब अब युवा भी जाग गया है। अब युवा को पता चल गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं वोट लेने के लिए। तो अब आपको पता चल जाएगा 2027 में और आने वाले लोकसभा चुनाव में कि ये सरकार कहाँ तक कितना काम किया है इसने। तो युवा अपने आप दिखाएगा, और जहाँ पे जेनजी होगा वहीं पर वो सरकार बनेगी। जहाँ पे हमारा युवा जिस सरकार का साथ देगा वही सरकार बनेगी आने वाले समय में। जी, बिल्कुल। एक सवाल और उठता है कि आप मेयर प्रत्याशी रहे यहाँ पे कांग्रेस की, और अभी लगभग 1 साल जो है कि यहाँ पर कार्यकाल को हो चुका है। किस तरह देखते हैं? क्या कुछ इस 1 साल में जो है कि हमारे नए महापौर ने क्या कुछ किया है? मैं डबल ज़ीरो देना चाहती हूँ उनको। अभी तक कुछ काम नहीं हो चुका है अभी तक। मैं देख रही हूँ कि अभी आनन-फानन में परसों ही मैंने न्यूज़ देखा, उसमें 40 लोगों को डॉग्स ने काटा है। तो अभी तक है ना, अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? आप देख रहे होंगे कि पूरे शहरों में सांड घूम रहे हैं, उनको बच्चों को चोटिल कर रहे हैं, बुजुर्गों को चोटिल कर रहे हैं, मतलब स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं। मतलब क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं है। जगह-जगह कूड़े के अंबार हैं। अभी तक हमने यही देखा है कि नगर निगम फेल होता हुआ, कहीं भी मैं टॉयलेट्स को देखती हूँ तो वो टॉयलेट शौचालय कहीं भी अभी नए तो बने ही नहीं है, लेकिन जो पुराने हैं हमने पहले ही कहा था कि उसमें आप कर्मचारी डिप्यूट कीजिए ताकि वो शौचालय साफ सुथरे हों। नलों में कहीं पानी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक उनका अच्छा सा बड़ा सा ऑफिस बना है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, 30 कितने लाख का 35 लाख का वो ऑफिस बनाया है, अपने लिए एसी ऑफिस बना दिया है। इससे बढ़कर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, और लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के साथ भी उनका कुछ ना कुछ घपले में। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर किसी पोस्ट में बैठे हो तो आपको लाइजनिंग बना के रखना पड़ेगा अपने कर्मचारियों से भी, अपने कोटद्वार की जनता से भी। तभी जाकर आप विकास के काम कर सकते हैं। मेरे को तो अभी तक यही लग रहा है कि जो अभी का कार्यकाल है 1 साल का, वो बिल्कुल ज़ीरो है, और हम बहुत जल्दी इसमें अब प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ कि आज तक पहले इतिहास में कभी भी किसी बड़े नेता या महापौर की जो है कि अर्थ यात्रा नहीं निकली, लेकिन हमारे महापौर की अर्थ यात्रा भी निकली? कहीं न कहीं इसमें आपका कम्युनिकेशन गैप रहा, और आपने बातचीत नहीं किया उनसे, और सबको साथ लेके चलना चाहिए इसमें, और उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें कमी रही मुझे कम्युनिकेशन गैप में, उनकी आपस में बातचीत नहीं रही। यही कारण रहा कि वैसे नहीं होना चाहिए था ये काम। जो भी था ये आपस में जो बड़े हैं वो सुलझाना चाहिए था ऑफ़िस में बैठकर, उसके बाद ही तब ये काम नहीं होना चाहिए था। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि ये जो कल यहाँ से एक पद यात्रा निकली है, वो 12 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव है या आवास का, आप भी उसमें जा रही हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी? और कहना चाहती हूँ कि हमने उत्तराखंड इसलिए मांगा था कि हम एक छोटे से मार्ग के लिए 60 दिनों तक हम आंदोलन कर रहे हैं, और वहाँ पे अभी तक हमारा कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुँचा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और मैं प्रवीण थापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कई बातें उठती हैं, कई जो अच्छे काम करता है उसके लिए कई बातें उठेंगी। घबराना नहीं है, और हमने हिम्मत नहीं हारनी है। हम सब एक अच्छे कॉज को लेकर वो बैठे हैं वहाँ पे, और उसके लिए हम सब कोटद्वार की जनता को उनके साथ आना चाहिए। अब वो लोग 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस के दिन वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से पदयात्रा में। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, मैं हर घड़ी उनके साथ हूँ, और हम लोग 12 तारीख को
वहाँ पे धरने में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। जितना हो सकेगा हम लोग सब मिलके यहाँ से, और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय करण महाराज जी ने भी उनको एक लेटर के जरिए थैंक्स बोला है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनका वहाँ पे स्वागत करेगी और उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।